आज हम इन वचनों की शान, किंतु लोग के व्यवहार में है रीत परिधान। लोग वचनों को लेकर के भूल जाते हैं, परंतु उन्हें भूलना नहीं चाहिए। यहाँ वधु ने मांगे बरसे वचन ये सात, कि करके ईश्वर का ध्यान अब मैं सात वचन सुनाता हूँ। क्या कहती है कन्या वर से सारा वृतांत बताता हूँ, सारा वृतांत बताता हूँ, मैं सारा वृतांत सुनाता हूँ। पहला वचन कह रही हैं कि मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देना मेरे नाथ, भोजनशाला का प्रबंध सब रखना मेरे हाथ। ये मैं प्रथम वचन को मांगू जिसको दीजो मेरे नाथ। बोले मुझे पता नहीं है आपके घर में रसोई घर कहाँ बनी हुई है, कि कहाँ पर कौन सी सामग्री कहाँ रखी हुई है। अगर कोई अचानक कोई अतिथि आ जाए और चाय बनाने की बात आ जाए तो कहाँ पर चीनी रखी हुई, कहाँ चाय पत्ती है और कहाँ पर अन्य सामग्री रखी हुई है, तो मैं कैसे प्रबंध करूंगी। इसलिए आपका पहला कर्तव्य होगा कि आप मुझे अपने घर की सारी चीजें बताएंगे कि कहाँ पर कौन सा स्थान कहाँ पर किस चीज का है। क्योंकि जिस घर में नारी नहीं होती है वहां पर अतिथि का सत्कार ठीक प्रकार से हो नहीं पाता। कि घर की शोभा नारी से होती है, कि गुरुकुल सूना गुरु के बिना, गुरु भी सूना ज्ञान बिना, घर है सूना नारी बिन और नारी सूनी संतान बिना। दूसरा वचन वचन बताया है कि सुख दुख में सहेचरी बना कर लेना मेरी राय, और 11 हो जाते हैं जब एक एक मिल जाए। बोले चाहे कितने भी सुख आए तब भी आप मुझसे राय लेंगे, और चाहे कितने भी दुख आ जाए तब भी आप मेरी राय लेंगे। मतलब जितने भी कार्य करेंगे आप मेरी राय के अनुसार ही करेंगे। तीसरा वचन बताया कि मेरी देख रेख में रखना धन संपत्ति आगार, सारे आए बे हो मेरी सम्मति के अनुसार। ये मैं तीसरा वचन मांगू जिसको दीजो मेरे नाथ। बोले आप कितना पहले कमाते थे इससे मुझे पहले पता नहीं है, अब कितना खर्च करते थे इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है, किंतु अब कितना कमा रहे हो और कितना खर्च कर रहे हो ये सारे का सारा आपको वृतांत मुझे बताना होगा, क्योंकि मैं आपसे आपकी धर्म पत्नी बनने जा रही हूँ। क्योंकि भाई साहब एक बात तो हम यही कहते हैं कि अपने घर की गाड़ी को यदि चाहते सही चलाना, सुखदायी व्यवहार हमेशा पत्नी संग निभाना। कभी भूल कर पत्नी की तुम करो मत बुराई, लेकिन उसकी कला कुशलता कर्म की करो बड़ाई। बाहर से कुछ लेकर आओ करके आप कमाई, उसमें से कुछ अपनी पत्नी को दे दिया करो मेरे भाई। अगर बाहर से अगर 200 रुपए कमा के ला रहे हो और 20 रुपए पत्नी को दे दोगे तो कपड़े धुले हुए प्रेस करे हुए बढ़िया करके मिलेंगे आपको, और यही पैसे आप नाचने वाली को दे आओगे तो घर में भैया फिर तो आप जानते ही क्या होगा। और कहा है कि किस बैंक में फिक्स किया तुमने, किस जगह पे पैसा रखोगे तुम। ये बात वचन में मांगती हूँ, सारी बात बताओगे तुम। बोले हमें सारी आपको बात बतानी पड़ेगी। आगे वचन बताया है चौथा कि अर्धांगनी समझना मुझको मेरे प्राणाधार, औरों के आगे मत करना गुस्से का व्यवहार। ये मैं चौथे वचन को मांगू जिसको दीजो मेरे नाथ। बोले मैं कभी अपने संगी सखी सहेलियों के साथ में बैठी हूँ और रसोई घर का दरवाजा खुला छोड़ आई हूँ। बिल्ली आए या कुत्ता आए या दूध को या किसी भोजन को जूठा कर दें और आप आए और मुझे वहीं पर अपशब्द कहने लगे या मुझे पीटने लगे, तो आपको ऐसा व्यवहार उस समय नहीं करना, क्योंकि मेरा वहां पर अपमान होगा। हाँ, एकांत में आप मुझे जो भी दंड देंगे, शारीरिक मानसिक जो भी दंड देंगे वह मुझे स्वीकार होगा। ये भी आपको वचन मानना पड़ेगा। पांचवा है कि घर का आंगन रहे न खाली गौधन से भरतार, दूध दही पर पूरा पूरा हो मेरा अधिकार। ये मैं पंचम वचन को मांगू जिसको दीजो मेरे नाथ। बोले घर का आंगन दूध दही से खाली ना हो। पहले लोग कहा करते थे घर में धन हो निरोग तन हो सुत हो आज्ञाकारी, और पर दूध दही जहाँ हो पतिव्रता नारी। ये स्वर्ग की पहचान बताई। स्वर्ग और नरक की पहचान क्या होती है कि रूह का भोजन कर्ज सिर, घर कलिहारी नार, और पूत कपूत होते हैं नरक निशानी चार। ये नरक की निशानी है। स्वर्ग की पहचान है
अन्न पुराना घी नया, घर कुलवंती नार, और पूत सपूत होते हैं स्वर्ग निशानी चार। ये स्वर्ग की है। छठा है ऋतु अनुकूल धर्म का करना, कभी नियम मत भंग, तीर्थ हवन और दान कर्म में रखना मुझको संग, ये मैं छठा वचन को मांगू जिसको दीजो मेरे नाथ। छठा वचन यदि यज्ञ करो तो नाथ मुझे भी बतला देना, और यदि करो दान पुण्य कर्म तो हाथ मेरा भी लगवा देना। क्योंकि भगवान राम ने माता सीता की अनुपस्थिति में सोने की मूर्ति बनवाकर तब अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण किया था। इसलिए बगैर नारी के कोई भी हम दान कर्म इत्यादि करते हैं तो वह पूर्ण नहीं होता, अपूर्ण होता है। सातों बताया लोक और पर लोक सुधरने का करना यो दो, ऋषि जीवन में भी जीवन धन हो मेरा सहयोग, ये मैं सप्तम वचन को मांगू जिसको दीजो मेरे नाथ। बोले हमें ऐसे काम करना है कि हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में हमारी प्रसिद्धि हो। क्या होनी? यहाँ पर कल्पना कह रही हैं कि दो सातो वचन मुझे को स्वामी, दो सातो वचन मुझे को स्वामी, ये तब पत्नी मुझे बनाओगे, स्वीकार करो इन पंचों में, ये वादा पूर्ण निभाओगे। बोले यहाँ पर ये सभी लोग साक्षी हैं, गवाह हैं, ये केवल दावत खाने नहीं आए हैं, इस बात के भी साक्षी हैं कि आपने वचन लिया है और विभाग को ये वचन स्वीकार है। ये जल है, अग्नि, वायु, वरुण देव है। हाँ, यहाँ पर हाथ रखिए सीधा। हाँ बोलो, 3 बार बोलो, मुझे स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है।